अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। ओम शांति। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि पाप और महापाप में क्या अंतर है और पाप महापाप का रूप कब ले लेता है। अगर हम संक्षिप्त में कहें तो महापाप वो है जिसको पापी भी पाप कहने लग जाए, वो महापाप है। तो आज क्योंकि ये बात बहुत ही आज के समय के लिए जानकारी के लिए उपयुक्त है, क्योंकि हमें ये समय की घड़ी दिखाता है, सृष्टि में कौन सा युग चल रहा है उसके बारे में बताता है, उसके अनुसार हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, अपने बचाव के लिए क्या परिवर्तन लाना चाहिए अपने भविष्य के लिए, ये सारी बातें इस बात पर निर्भर करती हैं। तो जब हम शुरू करते हैं, पहली बात तो जानने की है कि पाप कब से शुरू हुआ। क्या पाप और पुण्य आदिकाल से हैं? तो मनुष्य तो हर बात को ना जानने के कारण कह देते हैं, कोई भी चीज़ हो तो कहेंगे आदिकाल से चली आ रही है। अच्छाई और बुराई तो कहेंगे ये तो आदिकाल से चली आ रही है, पहले अच्छाई ज़्यादा थी बुराई थोड़ी थी, अब धीरे धीरे बुराई ज़्यादा हो गई है, अच्छाई कम हो गई है। वो ऐसा कभी नहीं मानते, ना समझ पाते हैं कि जब अच्छाई होती है तो अच्छाई ही अच्छाई होती है और जो बुराई होती है तो बुराई ही बुराई होती है। वो धोखे में रह जाते हैं। जैसे जब सूर्य निकल आता है तो दिन ही दिन होता है, तो रात का तो नाम निशान भी नहीं रहता। और जब घोर अंधियारी रात्रि होती है, अमावस्या होती है, वहाँ सूर्य का नाम निशान नहीं रहता, तो वहाँ अंधकार ही अंधकार रहता है, सब लोग ठोकरें खाते रहते हैं। इसलिए हम प्रमाण सहित इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि पाप का आरंभ कब हुआ। क्या दुनिया पाप और पुण्य के मिक्सचर से शुरू हुई? पहली बात कि कोई भी चीज़ जो नई बनती है उसमें पुरानापन नहीं होता। आप हर चीज़ को देख लीजिए, नई चीज़ बनेगी तो सतो प्रधान होगी, उसमें सुख होगा, उसमें पुरानेपन का नाम नहीं होगा। एक मनुष्य आत्मा बच्चे के रूप में जन्म लेती है तो उसके अंदर बुढ़ापे का चिन्ह भी नहीं होता। इसी प्रकार से भगवान ने बताया है कि मैं आकर के जब नई दुनिया रचता हूँ, सतयुग रचता हूँ, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, तो वहाँ पर दुख का नाम निशान ही नहीं होता और इसलिए वहाँ पाप भी नहीं होता। वो तो पाप को समाप्त करके, सब पापों को खत्म करके भगवान नई दुनिया रचते हैं। तो फिर पाप शुरू कब हुआ? तो हम सब जानते हैं, वो भगवान ने बताया है शॉर्ट करने के लिए, मोटे रूप से भगवत गीता में लिखा हुआ है। भगवत गीता को खोलेंगे तो भगवान ने सबसे बड़ा पाप का कर्म, पाप का मूल कारण काम विकार को बताया है। और शुरू ही भगवत गीता होती है, काम विकार नरक का द्वार है, काम विकार ही पावन को पतित बना देता है, काम विकार ही पूज्य को पुजारी बना देता है। देवताओं में काम विकार नहीं था, देवताएं पावन थे, पूज्य थे, और मनुष्यों में काम विकार शुरू होता है। तो भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि काम विकार की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। कोई भी जाकर आज गीता पढ़ ले, शुरू में ही काम विकार के चैप्टर में लिखा हुआ है कि पतित बनाने वाले महाशत्रु काम विकार की, जो अन्य सभी विकारों को उत्पन्न करने वाला है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है आदि आदि, उसकी उत्पत्ति रजोगुण से होती है। अब रजोगुण सतयुग में तो नहीं होता, त्रेता में भी नहीं होता, रजोगुण द्वापर युग से शुरू होता है। इसका मतलब हुआ द्वापर युग से पहले
त्रेता युग में और सतयुग में देवी देवताओं में काम विकार नहीं था। इसलिए जिसको हम कहते हैं पाप शुरू कब हुआ? द्वापर युग से, जब मनुष्यों ने पहली बार अपने आप को आत्माओं की बजाय शरीर मानकर काम विकार उनमें प्रवेश हुआ, तो सारा इतिहास ही बदल गया, सब कुछ सृष्टि का बदल गया। जो भारत स्वर्ग कहलाता था अब स्वर्ग नहीं कहलाने लगा। जो भारत देवी देवताओं का लोक कहलाता था, जिनका एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वो अपने आप को देवता कहलाने से भी शर्माने लगे और अपने आप को हिंदू कहलाने लगे। खैर ये तो दूसरी डिटेल है। अब काम विकार द्वापर में रजोगुण से शुरू हुआ तो पतित पने का नाम शुरू हुआ, पाप का नाम शुरू हुआ। अच्छा, देवताओं के लिए तो संपूर्ण निर्विकारी वैसे ही कहते हैं, लेकिन ये पाप जो शुरू हुआ द्वापर युग में, तो धीरे 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 ये बढ़ता गया, इसका रूप बढ़ता गया। और कलयुग में अंत में आकर जबकि सृष्टि तमोगुणी भी नहीं तमो प्रधान बन जाती है, रजोगुण से गिरती कला में आते तमोगुण प्रधान बन जाती है, तब ये पाप महापाप बन जाता है, महापाप का रूप ले लेता है। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं बलात्कार का, क्रिमिनल असॉल्ट का। इसी को पाप का मूल कारण कहा जाता है। अब बलात्कार तो पाप है ही। बलात्कार द्वापर में शुरू हुआ, उससे पहले तो बलात्कार नहीं था। लेकिन जब ये बलात्कार गैंग रेप का रूप ले लेता है, अर्थात अनेक व्यक्ति एक स्त्री के साथ या कुमारी के साथ गैंग रेप करते हैं, तो वो महापाप का रूप ले लेता है। पापी भी उसको, जो बलात्कार करने वाले हैं, कभी कभी वो भी उसको बहुत बड़ा पाप कहते हैं, क्योंकि उसके साथ निर्दयता, क्रूएल्टी की जाती है और कई बार तो उसको जान भी उसकी ले ली जाती है। तब आप देखते हैं कि जो वैसे पाप कर्म है, जिसको कोर्ट कचहरी भी आज भी लॉ के अंदर क्रिमिनल असॉल्ट कहा गया है, मुजरमाना आघात कहा गया है, लेकिन जब वो ऐसा रूप ले लेता है, छोटी सी कन्याओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, गैंग रेप कर रहे हैं और बुरी तरह से जालिमाना तरीके से उसको फिर मार भी डालते हैं, इसको कहा जाता है महापाप। दूसरे, अगर इसी बात को और समझना हो तो किसी पवित्र स्थान पर अगर ऐसी पवित्रता की हरकत होती है, मान लीजिए किसी धर्म स्थान पर, किसी मंदिर में, किसी तीर्थ स्थान पर कोई बलात्कार करता है, तो उसको महापाप कहा गया। कि भाई जैसे कोई भगवान के घर चोरी कर ले, कि भाई दुनिया में तो तुम बलात्कार करते हो, यहाँ आके भगवान के स्थान पर ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हो, तो सब लोग पापी भी कहने लग जाते हैं ये महापाप है। या फिर कोई धर्म गुरु इस प्रकार की हरकत कर लेता है, तो वो भी महापाप गिना जाता है। अरे भाई, साधारण मनुष्य तो ये कर रहे हैं, तुम धर्म गुरु होकर, लोगों को पवित्रता सिखाने वाले होकर, अपना घर बार छोड़कर धर्मगुरु बनने वाले होकर तुमने ऐसी मुजरमाना हरकत की, इस प्रकार से होता है। इसलिए हम देखते हैं कि महापाप, अगर देखा जाए आज की परिस्थिति में देखें, तो पिछले दिनों में ऐसे घोर पापाचार के देश के विभिन्न भागों से कई समाचार आए हैं, जिसमें बहुत दर्दनाक और शर्मनाक तरीके से ये सारी, अति शर्मनाक तरीके से, अति दुख देने वाले तरीके से ये सारी घटनाएं हमारे सामने आती रही हैं। और ये तो जो कुछ समाचार पत्रों के द्वारा या संचार साधनों के द्वारा पब्लिक के नोटिस में आता है, लेकिन अगर आप इसी दिशा को ज़रा गौर से देखें कि हमारे भारत देश में सैकड़ों हजारों के साथ इस तरह की हरकतें नित्य प्रति हो रही हैं, जिनका किसी को समाचार नहीं मिलता है
कहीं कहीं बताया जाता है कि ये कुमारी दरख्त पर लटकी हुई पाई गई, इस स्कूल में ऐसा हो गया। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि काम विकार का महापाप आज जो महापाप का रूप ले चुका है, पाप से, पाप तो वो है ही, सारे भारत में बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है और इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। यहाँ तक कि सड़क पर चलते हुए ट्रक के पीछे लिखा जाता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो बुरी नज़र तो आजकल इतनी हो गई है क्योंकि घोर कलयुग का प्रभाव है, मनुष्य तमोगुनी संस्कार वाले हो गए हैं और काम विकार बहुत फैल गया है कि मुंह काला करने के लिए अगर आप सारी दुनिया का काला पेंट इंपोर्ट कर लें तो भी बुरी नज़र वालों के सारे का मुंह काला नहीं हो सकता। अब आप देखेंगे जब ऐसी कोई घटना होती है, बहुत एक प्रकार की असाधारण घटना होती है, तो मनुष्य बहुत गहरा रोष प्रकट करते हैं, आक्रोश प्रकट करते हैं और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की कार्रवाई भी होती है। लेकिन इसका मूल कारण क्या है और इस प्रकार की दुष्कृति की वृत्ति को बढ़ावा कैसे मिल रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। इम्पोर्टेंस ये है कि हम फुटकर घटना को लेकर, आखिर मनुष्य इस प्रकार के संस्कार वाले, वो भारतवासी जो कभी देवी देवता थे, वो भारतवासी जो धार्मिक मर्यादाओं का, सामाजिक मर्यादाओं का, मूल्यों की मर्यादाओं का पालन करते थे, आज तो हद हो गई है। और हमारे सारे ही जितने भी हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारी सरकारें हैं, हमारे समाज सेवी हैं, हमारे शिक्षा संस्थान हैं, जो भी हैं, वो सबको इससे राहत देने की कोशिश करते हैं। कोई मुजरिम को जेल में बताने की बात कर रहा है, कोई उसको शर्मसार कर रहा है, कोई उसको जॉब से निकाल रहा है, अपनी पार्टी से निकाल रहा है। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है, इस प्रकार की घिनौनी हरकत और इस प्रकार की जालिमाना हरकत करने की मनुष्यों में संस्कार कैसे पैदा हुआ और इकट्ठे होकर के इस प्रकार की हरकत करने का संस्कार कैसे पैदा हुआ। पहले वक्त में कुछ इक्का दुक्का आदमी इस प्रकार का करता था तो हम जानते हैं सारे गांव में उसका काला मुंह करके ढंडोरा पिटाकर गधे पर चढ़ाकर उसको घुमाया जाता था और इसके सिंबल के रूप में रावण को भी गधे का सिर दिया गया ऊपर, क्योंकि वो भिखारी के निशानी है। परंतु अब क्या हो गया है कि मूलभूत कारण को कोई नहीं देख रहा। हम हर प्रकार की प्रगति करने की बात करते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे 50 वर्ष पहले भी कोई ऐसी बर्बरता की हरकत नहीं करता था और अश्लीलता में हम बढ़ावा देते जा रहे हैं। कितना आप सब जानते हैं कितने प्रकार की अश्लीलता को हम बढ़ावा दे रहे हैं, किस प्रकार से दे रहे हैं, व्यवसायिक कारण से दे रहे हैं, लोगों के चरित्रों को बिगाड़ रहे हैं, परिवारों के अंदर जो एक शुद्धि होती थी पुरुष और स्त्री में, उसको भी हम उड़ा रहे हैं। और नतीजा क्या है कि जो कहा जाता है चरित्र गया तो सब कुछ गया। मशहूर है ये कि अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, धन आ जाएगा। स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया, क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति इस दुनिया के अंदर कार्यकुशल नहीं होता है, ना वो किसी सुख का उपभोग कर सकता है, वो दूसरों के ऊपर सेवा लेने के कारण बन जाता है। लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। आज हम देख रहे हैं कि अगर चरित्रहीनता है, आप समाचार तो पढ़ते हैं कि बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, बड़े बड़े माननीय नेता, बड़े बड़े धर्म गुरु, उनके समाचार और उनके जेल में जाने की खबरें सुनते रहते हैं। अब मनुष्यों ने इन खबरों को भी साधारण मान लिया। अगर वह लोग ऐसा करते हैं तो जो असहाय, भारत के अंदर तो करोड़ों की संख्या है, असहाय कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, नारियां हैं, कोई मजदूरी करती है, कोई जॉब करती है, कोई घर में अकेली रह जाती है,
उनका क्या हाल है। सभी जानते हैं कि आज भारत में एक नारी का अकेले घर से निकलना भी खतरे से खाली नहीं है। और ये वो भारत जहाँ कहा जाता है कि जहाँ नारी का सम्मान होता था वहाँ देवी देवता बसते थे। ये तो देवी देवताओं की दुनिया थी। इसलिए चरित्रहीनता का एक चिन्ह जो है वो काम विकार है। अगर लोग लोभी को चरित्रहीन नहीं कहते, कितना भी लोभी हो, लोभ करना एक पाप है। लोभ को भी नरक का द्वार कहा गया गीता में, काम क्रोध लोभ। लेकिन क्रोधी को भी कोई चरित्रहीन नहीं कहेगा। लेकिन काम विकार, जो काम विकार से ग्रसित है, वो काम विकार को एक महापाप कहा गया है, क्योंकि वो शरीर अपने आप को मानता है। और उसके साथ उसको आप देखेंगे कि सरकारों की तरफ से भी छूट है। आज देश में शराब पीने भी अलाउड कर दिया गया है। अब कोई देवता लोग कोई शराब पीते थे? नहीं पीते थे। अनेक व्यसन को भी अलाउ कर दिया गया है। अनेक प्रकार की चरित्रहीनता को रोका नहीं जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि रोकने से बाहर हो गया। कोई भी धर्म स्थान, कोई भी धर्म शिक्षक इस बात के ऊपर जोर नहीं देता है। इसलिए काम विकार जहाँ आया वहाँ चरित्रहीनता आ गई। अन्य देशों के बारे में तो पिछली सदी में हम कहा करते थे कि विलायत में जाने से व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। भारत के अंदर पतिव्रता नारियां होती थी। पुरुष भी अपनी इस सभ्यता का ध्यान रखते थे। लेकिन आज चाहे वो सरकारें हैं, चाहे समाज सेवी संस्थाएं हैं, चाहे धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे मीडिया है, इन सब को हम देखेंगे इस बात पर कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। इसलिए भारतवासियों को आवश्यकता है। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे देश में एक ऐसा संस्थान है जो इसी बात पर जोर देता है कि हम इस पाप को रोकें। ब्रह्मा कुमारी के अंदर लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी परिवारों को, गृहस्थियों को भी पवित्र रहने का, काम विकार से रोकने का ज्ञान देती हैं। ये समाज के विरुद्ध है। परंतु आप देखिए सन्यासी क्यों, अच्छे सन्यासी जो पहले वक्त में थे, क्यों घर बार छोड़ के जाते थे कि चलो ज़बरदस्ती ही सही काम विकार से मुक्ति पाएँ। आज भी हम कुमारी कन्या का क्यों पूजन करते हैं? क्योंकि वो काम विकार से मुक्त है। देवी देवताओं के आगे जाके हम क्यों शीश निभाते हैं कि हम कहते हैं हम कामी क्रोधी हैं, आप पावन हो, हमें भी पावन बनाओ। तो ये जो मूल बात है, इसको पुनः लाने के बगैर हम ना तो अपने देश की वास्तविक प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि अगर चरित्र नहीं है तो बाकी प्रगति किस काम की। तो भगवान तो इसको कड़ा नाम देते हैं कि मैंने शिवालय बनाया था, आज मनुष्यों ने इसको वैश्यालय बना दिया है। तो इस वैश्यालय को शिवालय, पुनः मंदिरों के अंदर शिव की मूर्ति रखने से नहीं, हर एक को अपने आप को परमात्मा शिव, आप देखेंगे ये जो काम विकार इतना हो गया है, आखिर उसको किसने समाप्त किया था? तो शास्त्रों में भी ये भी लिखा हुआ है कि शिव ने तीसरी आंख खोलकर काम विकार को भस्म किया था, जो फिर सतयुग और त्रेता में रहा नहीं। द्वापर में इसका जन्म हुआ और कलयुग के अंत में वर्तमान घोर समय में शिव ने इसको भस्म किया था। किसकी तीसरी आंख? हमारे भारतवासियों की तीसरी आंख खोली। हे भारतवासी, तुम तो पवित्र आत्मा थे। तो ब्रह्मा कुमारी उसी शिव के उस ज्ञान का प्रचार करती हैं, जीवन में धारण करती हैं कि तुम अपनी तीसरी आंख खोलो, आत्मा दूसरे को भी समझो, इस काम विकार को बिल्कुल त्याग दो, तो भारत पुनः स्वर्ग बन जाएगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। ओम शांति।